हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ साइकोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपका क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। उसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें ट्रेट आज हम पढ़ेंगे कि ट्रेट का मीनिंग क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ ट्रेट। Trait are the consistent psychological, behavioral और physical characteristic। Trait एक ऐसा टर्म है जिसमें साइकोलॉजिकल यानी दिमाग से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट, बिहेवियरल आपका बिहेवियर कैसा है, और आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये कैसी हैं, विच कंबाइन टू फॉर्म अ पर्सनालिटी। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, साइकोलॉजी एक इंसान की, उसके दिमाग में सोचने का तरीका और बिहेवियर उसका किस तरह का है, और उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, अगर इन तीनों को हम कंबाइन कर दें तो ये क्या फॉर्म करते हैं, पर्सनालिटी फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग रखें तो उसे हम कहते हैं ट्रेट। इसको ऐसे समझिए कि ट्रेट विल डायरेक्ट द इंडिविजुअल टू एक्ट द सेम वे इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। ट्रेट एक ऐसी चीज होती है कि आप अलग अलग सिचुएशन में किस तरह बिहेव कर रहे हो, आपकी वैरायटी क्या है बिहेव करने की। जैसे कुछ लोगों का ट्रेट होता है कि हर बात पे गुस्सा करना, या कुछ लोगों का ट्रेट यानी उनका सिंबल यानी एक पर्सनालिटी, उनकी जो मेन पर्सनालिटी होती है, या मैं कहूँ मेन एक उनका सिंबल होता है जिससे उनको ज्यादा पहचाना जाता है कि वो इसी नेचर का पर्सन है, चाहे जिस भी सिचुएशन में इसी टाइप का है वो, तो वो आपका ट्रेट कहलाता है। तो पर्सनालिटी आपकी इन तीन टर्म से बनती है, लेकिन ट्रेट की बात करें तो ट्रेट आपका इंडिविजुअल टर्म होता है। ठीक है, इंडिविजुअल टर्म होता है जो कि एक पर्सन को डिस्क्राइब करता है, दैट इज ट्रेट। आते हैं टाइप्स में कि कितने तरीके के ट्रेड्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन ऑलपोर्ट, इन्होंने इन ट्रेड्स को इन्वेंट किया है, इन्होंने इसको क्लासिफाई किया है इन 1961। जरूरी है आपका ये जानना कि हर ट्रेट या हर पर्सनालिटी के टाइप्स वगैरह किसने दिए हैं और किस ईयर में दिए हैं। ईयर इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। और नाम इनके याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इसी टाइप से फॉर्म होते हैं कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी गिवन बाय गॉर्डन ऑलपोर्ट। तो उसके लिए जरूरी है आपको पता होना कि गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दिए कौन से ट्रेट्स हैं या दी कौन सी पर्सनालिटी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए नाम और ईयर जानना जरूरी है, उसे याद रखना जरूरी है। तो आते हैं टाइप ऑफ ट्रेट पे। सबसे पहला है कार्डिनल ट्रेट, यानी एक इंसान में जो हमें उसकी पहचान कराता है, एक इंसान की पहचान कराता है, उसमें कार्डिनल ट्रेट पहला टाइप है। कार्डिनल मतलब होता है जैसे कुछ बॉस टाइप या डोमिनेंट टाइप या सुपीरियर टाइप, उसे हम कार्डिनल कहते हैं। दे आर डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि ये सबसे ज्यादा हमें हमारा एक सबसे ज्यादा मेन बिहेवियर ये आपका कार्डिनल ट्रेट कहलाता है। दे आर मोस्ट विजिबल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ये सबसे ज्यादा विजिबल ट्रेट होते हैं। किसी पर्सन को आप पर्टिकुलरली कह सकते हो कि उसका ये पर्टिकुलर नेचर है, तो ये कार्डिनल ट्रेट में आता है, जो साफ साफ उसकी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहा है। ड्राइव हिज एक्शन अकॉर्डिंगली, और वो काम भी अपने उसी ट्रेट के अकॉर्डिंग करता है, उस ट्रेट को हम कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्डिनल ट्रेट विद ग्रीड एंड एनवी ट्राई टू ऑब्टेन हिज वांट्स। जो जिस पर्सन का ट्रेट ग्रीड होगा, यानी कोई पर्सन लालची है अगर, या कोई पर्सन बहुत ज्यादा दुश्मनी निभाता है किसी से, तो उसका नेचर ही पर्टिकुलरली हर सिचुएशन में, या बेसिकली देखा जाए तो हर टाइप्स में उसका यही एक बिहेवियर रहेगा कि वो बहुत लालची है पर्सन। तो वो लालच की चीज हर चीज में ढूंढ लेगा, हर जगह वो उसका लालचपन आपको नजर आ जाएगा। ट्राई टू ऑब्टेन हिज वांट्स एट एनी कॉस्ट, अगर इस टाइप का नेचर है किसी का तो इंसान कोई भी चीज पाना चाहेगा और उसे हर हाल में पाना चाहेगा। ये हम अक्सर लोगों में देखते भी हैं कि इनका तो नेचर ही ऐसा है, इनका तो ट्रेट ही ऐसा है। तो ये वो चीज सबसे डोमिनेंट होती है, जिसमें पूरा का पूरा एक इंसान का व्यक्तित्व जो होता है उसे डोमिनेट कर लेता है, तो उसे कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। कार्डिनल ट्रेट विद ह्यूमिलिटी will not act superior towards others no matter how successful he is। मतलब कि कार्डिनल ट्रेट अगर किसी का ह्यूमिलिटी है, यानी ह्यूमैनिटी है किसी के अंदर, अगर शालीनता है किसी के अंदर, तो उसका ये बिहेवियर सभी के साथ ऐसा होगा, चाहे वो उनसे सुपीरियर हो चाहे वो उनसे
उनका सबॉर्डिनेट हो, उनके नीचे काम करता हो या उनसे ऊपर काम करता हो, नेचर उसका ह्यूमैनिटी वाला ही होगा। अगर सपोज ऐसे मैं कहूँ कि आपका नेचर काइंड है, तो आपका नेचर काइंड सबकी तरफ होगा, जानवरों की तरफ भी होगा, इंसानों की तरफ भी होगा, आपकी ओवरऑल सोच वैसी होगी। तो वो ट्रेट जो आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करे, वो ट्रेट जो आप में सबसे ज़्यादा नजर आए, तो उसे हम कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेट, दैट इज सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट क्या होता है? फाउंड इन एवरी पर्सन टू सम डिग्री। सेंट्रल ट्रेट जो होते हैं वो हर इंसान में पाए जाते हैं। हर इंसान में किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी डिग्री में सेंट्रल ट्रेट मौजूद होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि कार्डिनल ट्रेट भी तो मौजूद होते हैं, लेकिन कार्डिनल ट्रेट ऐसा होता है कि जिसमें ये ट्रेट्स होते हैं उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में वो ट्रेट होते हैं। जैसे अगर कोई आदमी गुस्सा है तो वो बहुत मात्रा में गुस्सा रहेगा हर वक्त, उसका मेन नेचर ही यही है। लेकिन आप हर पर्सन को तो गुस्से में नहीं देखते, आप हर पर्सन के पर्टिकुलर ट्रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसके अंदर कौन सा ट्रेट डोमिनेट कर रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा ट्रेट इसके में पहचान इसको दिला रहा है। नहीं, कुछ लोग काम भी होते हैं, सिचुएशन वाइज गुस्सा भी जाते हैं, सिचुएशन वाइज काइंड भी हो जाते हैं, बिहेवियर के हिसाब से अपना अपना नेचर चेंज कर लेते हैं। तो उनके में आपको कार्डिनल ट्रेट नजर नहीं आएगा कि आप कहें कि हाँ यही पर्टिकुलर ट्रेट है जो इसके में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, तो नहीं आप गेस कर सकते। तो जिनके में होता है उनके में ये डोमिनेंट होता है, सबसे ज्यादा यही एक ट्रेट नजर आएगा उनके में। गुस्सैल हैं तो गुस्सा उनके में, हर बिहेवियर में उनके में नजर आएगा। लेकिन कुछ लोगों में ये ट्रेट नहीं दिखाई देता, वो समान बैलेंस लाइफ जीते हैं, तो उस टाइप का हो गया। तो यहाँ पे बात करूं तो सेंट्रल ट्रेट सम डिग्री, यानी ये जो ट्रेट होता है ये हर इंसान में थोड़ा थोड़ा, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी डिग्री में मौजूद रहता है। दे जनरली डू नॉट हैव अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन एनीवन। इसका असर, इस ट्रेट को आप बहुत लंबे समय तक किसी के अंदर नहीं देखते हो। डू नॉट हैव अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन एनीवन, ऐसा नहीं है कि इस ट्रेट से आप ये समझो कि अरे बहुत बढ़िया है, अरे तो पर्सन बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा कोई ट्रेट नहीं, नॉर्मल ट्रेट होते हैं। एग्जाम्पल से आप समझेंगे ज्यादा सही से। इंटेलिजेंट आपको हर चौथा आदमी दिख जाएगा, ऑनेस्टी आपको हर चौथे में आदमी में दिख जाएगी। सिचुएशन वाइज नर्वस हो रहे हैं तो वो स्वाभाविक है, आप सिचुएशन वाइज डर रहे हो या सिचुएशन वाइज आप घबरा रहे हो, वो चीजें नॉर्मल हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल ट्रेट कहते हैं। ये हर किसी में मौजूद होती है। हमने आपको डराया, आप डर गए, हमने आपको मोटिवेट किया, आप में हौसला आ गया, ठीक। तो ये कॉमन चीज है, तो दैट इज वाई इट इज सेंट्रल ट्रेट, और ये हर किसी में मौजूद होती है अकॉर्डिंग टू सम डिग्री। किसी को आप मोटिवेट करो तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर काम को अचीव कर ही डालता है, वहीं किसी को आप मोटिवेट करो तो वो काम में एंगेज हो जाता है, अचीव करे ना करे वो उसके ऊपर है। तो दैट इज सेंट्रल ट्रेट, हर किसी में मौजूद होता है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी ट्रेट की बात करते हैं। एसोसिएटेड विथ प्रेफरेंसेस, दे जनरली डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। इस तरह के ट्रेट हमें तब दिखाई देते हैं जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन वैसी आ रही है, कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांस वैसा है, तब उस टाइम जो पर्टिकुलर आपका ट्रेट नजर आए, जो बिहेवियर आपका नजर आए, वो कहलाता है सेकेंडरी ट्रेट। जैसे अ टॉकेटिव पर्सन डेवलप्स एंजाइटी व्हेन फेस्ड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। जैसे बहुत बातें करने वाला कोई इंसान है और वो एक ऐसी सिचुएशन में है, वो पब्लिक को देख के अचानक से एंजाइटी हो गई, उसको घबराहट हो गई और अब वो उनके सामने कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो ये क्या है? ये उसका सेकेंडरी ट्रेट है। यानी नॉर्मली तो वो बहुत बातें करता था, लेकिन वो बाहर जब निकला, उसने पब्लिक को देखा या स्टेज पे खड़ा हुआ, उसने लोगों को देखा, तो वो डर गया, अब वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, ठीक। तो दैट इज सेकेंडरी ट्रेट। या इसको एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी के फिल्मों वगैरह में दिखाया जाता है, कोई ट्रेजिडी हो गई, उस ट्रेजिडी की वजह से उस पर्सन का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है, सडन चेंज उसमें आ गया कुछ समय के लिए। तो ये क्या है? ये सेकेंडरी ट्रेट है कि सिचुएशन के हिसाब से किसी पर्सन में कोई चेंज आ जाए, तो दैट इज सेकेंडरी ट्रेट, ठीक। दूसरा सेंट्रल ट्रेट हमने पढ़ा था, जिसका मीनिंग था कि ये हर इंसान में मौजूद होता है और ये आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इनका इफेक्ट नहीं रहता। यानी इंटेलिजेंट है तो हर कोई इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंसान को हाईलाइट नहीं करती, दैट इज सेंट्रल ट्रेट। और कार्डिनल ट्रेट सब में मौजूद नहीं होता, लेकिन जिनमें मौजूद होता है डोमिनेंट वे में मौजूद होता है, यानी बिल्कुल हावी होता है ये नेचर उन पे। तो ये 3 टाइप के ट्रेट बताए हैं गॉर्डन ऑलपोर्ट ने। ओके, आई होप आपको ये ट्रेट क्लियर हुए हों। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, उससे रिलेटेड मैं और इलेबोरेट मैनर में आपको वीडियो समझाने की कोशिश करूंगी।
लेकिन अगर कहीं पर कोई भी आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।